बहुत धन्यवाद आशीष। आ, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से डॉक्टर अजय हाटिया ने मुझे कुछ दिन पहले याद किया। हालांकि वो हमेशा समय समय पर मुझसे संपर्क में रहते हैं और इनके और इनकी टीम की गतिविधियाँ, देवी अहिल्या हॉस्पिटल की गतिविधियों के बारे में मुझे हमेशा अवगत कराते रहते हैं और बड़ी खुशी होती है कि पिछले 30 वर्षों से, जब से ये हमारे संपर्क में आए, मैंने देखा कि पूरी कटिबद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ इन्होंने पेशेंट्स की, चाहे जिस तरह के पेशेंट्स हों, उनके लिए जो कुछ हो सका, इलाज से लेकर दवाइयाँ और अस्पताल में भर्ती जो भी आवश्यकताएं रहीं, उनको इन्होंने पूरा किया। आशीष की बातों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि ज़माना इस समय नौजवानों का है, यूथ का है, और आशीष का अपने काम के प्रति समर्पण और देवी अहिल्या हॉस्पिटल और उनके पेशेंट्स के प्रति जो कटिबद्धता है, वो हर एक नौजवान के लिए एक सीख की बात है, एक लर्निंग प्रोसेस है। मुझे याद है कि लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के एक कार्यक्रम में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो आए थे और मैंने डॉक्टर अजय हाटिया से उससे अनुरोध किया था कि वो वहाँ कैंप एक लगाएं और गांव वालों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपकी जो चिकित्सा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से, उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं। दिग्विजय सिंह भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें ये अस्पताल, जिसकी एक नई वेबसाइट को आज लॉन्च किया जा रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस वेबसाइट का लॉन्च मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इसमें कोई भी कार्य, अच्छा काम एक व्यक्ति के हैसियत या एक व्यक्ति के कामों से नहीं होता है, बल्कि सबसे मिलजुल कर काम कोई भी बड़ा काम होता है। तो अगर मैं ये लॉन्च जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, पूरी देवी अहिल्या की टीम इस वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। और जैसे मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी उस समय, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 2004 या 3 या 4 की बात है, ये अस्पताल का उद्घाटन करने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए यहाँ पे और इसका उद्घाटन किया। इसके बाद मैं भी जब भी इंदौर गया, डॉक्टर हाटिया मुझसे हमेशा मिलने आए और अपने हॉस्पिटल के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में हमेशा मुझे बताते रहे, अवगत कराते रहे। और मैंने भी हमेशा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हमारे देश में इतनी बीमारियां हैं और इस समय हम बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिसको कहना चाहिए, बहुत कठिन दौर से इस समय हम गुजर रहे हैं कोरोना की वजह से। और इस समय से मैं समझता हूँ कि आज इस तरह के अस्पतालों की जो रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, वो बढ़ गई है।
कैंसर के मरीजों के लिए इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से जो इलाज किया, मुझे देवी अलिया, मुझे अजय हाटिया जी ने, डॉक्टर अजय हाटिया ने फ़ोन पर बताया कुछ दिन पहले कि जो कीमोथेरेपी के बाद जो तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ, ऐसी चिकित्सा निकाली है जिसका फ़ायदा इस ऐसे कैंसर के मरीजों को मिलता रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर डॉक्टर आशीष हाटिया की बातों से और डॉक्टर अजय हाटिया की बात से कि विदेश से भी लोग यहाँ का इलाज करवा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि उनको इससे फ़ायदा पहुँचा है, आराम पहुँचा है। और ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं देवी अहिल्या की पूरी टीम को आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस समय, जैसे मैंने कहा, एक महामारी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। अभी पिछले 1-2 महीने में देखा कि किस तरह से कई लोगों की इस वजह से मृत्यु हो गई या वो शांत हो गए क्योंकि उनको समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाई। मैं ही जानता हूँ 2-4 लोग ऐसे जिनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, कुछ ऐसे इंजेक्शंस नहीं मिले जिसके वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय नए केसेस में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना का तीसरा वेव आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा अनुरोध है डॉक्टर अजय हाटिया से, उनकी पूरी टीम से, कि इस पर थोड़ा रिसर्च करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कोई ऐसी चिकित्सा, कोई ऐसा इलाज का रास्ता निकल सकता है कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनको अगर क्योर नहीं तो कम से कम कुछ आराम मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी अभी हाल में कोविड से संक्रमित हुआ और 11 दिन पहले मैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुआ। 11 दिन हॉस्पिटल रहा, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी उसी समय उसी फ्लोर पे 2-4 कमरे आगे वो भी एडमिट हुए थे। लेकिन भगवान की, ईश्वर की कृपा से और आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं की वजह से मैं स्वस्थ होके अस्पताल से डिस्चार्ज होके मैं घर आ गया हूँ। और 15 जून तक डॉक्टर ने मुझे कहा है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन लगने का एक डर रहता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कोरोना के इलाज की बात नहीं कर रहा, जो मेरा अपना खुद का तजुर्बा है और जो लोग मुझे बताते हैं कि जैसे कि कोरोना के बाद कमजोरी बहुत महसूस होती है, किसी भी बुखार के बाद कमजोरी होती है, लेकिन 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक होती है। इसमें लोग कहते हैं कि 1.5 महीने कमजोरी रहती है। दूसरा ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है, आप कुछ खाते हैं तो ठीक से पचता नहीं है। तो मैं डॉक्टर अजय हटिया से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स, कोरोना का इलाज तो ऐसा भी कुछ है नहीं, कोई ऐसी दवाई निकली नहीं, लेकिन ये है कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड दे के इसको काबू कर सकते हैं। और अगर वो काबू में आ गया
और ठीक समय पे अगर पेशेंट का इलाज शुरू हो गया, उसकी ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग हो, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद, जैसे मैंने कहा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयों के माध्यम से कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। होम्योपैथी में है ये, मैं होम्योपैथी की दवाई भी ले रहा हूँ। तो मेरा ये अनुरोध है आज इस शुभ अवसर पर, जब ये वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, कि इस समय जब हमारा देश और हमारे देश की जनता जो है एक कठिन समय से दौर से गुजर रही है, देवी अहिल्या जैसे हॉस्पिटल और आप जैसे जो डॉक्टर है, तो होम्योपैथी से संबंध से डायरेक्ट कनेक्शन है, जो आप उसका इलाज करते हैं और आपको इतनी सफलता मिली है, तो ये साइड इफेक्ट जो हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स कहिए या कॉम्प्लिकेशंस कहिए, उसका रास्ता जरूर निकल सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर थोड़ा खराब होता है, वो आपकी दवाइयों से, आपके इलाज से ठीक किया जा सकता है, प्रॉपर रिसर्च होने के बाद। जैसा कि मैंने कहा कि कमजोरी आने के लिए भी दवाइयाँ हो सकती है, होम्योपैथी में हो सकती हैं, कि लोगों को कमजोरी महसूस होती है और जल्दी थक जाते हैं, इसका इलाज किया जा सकता है। बाकी तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह बताया जाता है, लेकिन ये दो चार जो ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, ये या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये इससे लोग थोड़ा परेशान रहते हैं 1-2 महीने, सेकेंडरी इन्फेक्शन का एक डर की वजह से, इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से। तो मेरा आज आपसे यही एक अनुरोध है, और बल्कि मैं चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रिसर्च के माध्यम से जो आपकी टीम की कटिबद्धता है चिकित्सा के प्रति, इलाज के प्रति, कई बीमारियों के लिए, जैसे आपने भी यहाँ पे आज लॉन्च हुआ कैंसर के कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं, उसी तरह से मुझे विश्वास है कि इसमें भी आप बहुत ही जल्द कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसा इलाज निकालेंगे जिससे कि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के ठीक हो जाने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं कोरोना के, उनको कैसे टैकल किया जाए, उसका कैसे इलाज किया जाए। मैं आप सभी लोगों को, डॉक्टर अजय हार्डिया को, डॉक्टर आशीष हार्डिया को, उनकी सारी टीम को, देवी अहिल्या की टीम को, मैं कई लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। जब मैं आऊँगा तो मैं एक बार फिर आपके अस्पताल आऊँगा, लोगों से मिलूँगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस मौके पर, जब ये नया वेबसाइट आज लॉन्च किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस डेडिकेशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस कटिबद्धता के साथ आज पिछले कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए आए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से, वो आगे भविष्य में भी मेरी शुभकामनाएं हैं, आप उसी तरह काम करते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे, वो उनको आराम मिलेगा, ठीक हो जाएंगे और हमेशा आपके और आपके हॉस्पिटल के गुण गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।